नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। आज 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में हम बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जो आज लगातार सुबह से ही सुर्खियों में बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे मणिपुर हिंसा के बीच सामने आए वायरल वीडियो की जिसने देश को शर्मसार किया है और पीएम मोदी के बयान के बाद कार्रवाई का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद आरोपियों की पहचान करते हुए फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोई इस मुद्दे को एजेंडा बना रहा है तो कोई दल इस पर अपनी अपनी राजनीतिक जो रोटियां हैं उसको सेक रहा है। इसी बीच यूपी की राजनीति में भी बड़े बदलाव की तैयारियों के संकेत मिल रहे हैं। मंथन और फीडबैक के दौर के बीच सरकार और गठबंधन के काम जानने के लिए संगठन महामंत्री बीएल संतोष यूपी के दौरे पर रहेंगे, जबकि देश की राजधानी में आसपास सपा रालोद का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दरअसल चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की जांच की इस दौरान मांग भी की जाएगी। साथ ही पश्चिमी यूपी के लिए एकता दिखाने पर भी जोर दिया जाएगा। वहीं एकता में बल होता है, ये तो सबने सुना था, लेकिन उसी एकता और भाई बहन के रिश्ते को बाराबंकी में तार तार किया गया है। तो आज इन 4 बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे, जहां मणिपुर के हैवानों पर लगातार कार्रवाई का दौर जारी है प्रधानमंत्री के जो बयान है उसके बाद से। तो वहीं बीजेपी दौरे पर आएंगे बीएल संतोष, जहां वो तैयारियों का जायजा लेते हुए मंथन भी करेंगे। वहीं अब हमले पर सवाल उठाएंगे सभी विपक्षी दल। जी हां, आजाद समाज पार्टी, रालोद और समाजवादी पार्टी का आज एक जो संयुक्त प्रदर्शन है वो देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो जबकि बाराबंकी में अगर हम बात करें तो जो इंसानियत शर्मसार की गई है, साथ ही साथ जो भाई बहन का रिश्ता तार तार किया गया है, उस पर भी आज हम जानेंगे कि आखिर इस पूरी वारदात को क्यों, कैसे और किस लिए अंजाम दिया गया है। तो भाजपा की चुनावी रणनीति को धार देने के लिए गठबंधन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिन के लिए लखनऊ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सरकार के मंत्रियों और संगठन के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति भी बनाएंगे। बीएल संतोष का ये दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि 7 जुलाई को जब जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और आगे का रोडमैप तैयार किया जा रहा था, तो उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जो है वो मौजूद नहीं थे, साथ ही बीएल संतोष भी मौजूद नहीं रहे थे। तो वैसे में बीएल संतोष का लखनऊ दौरा हर एक मायने में अहम हो जाता है और वही इस दौरे के दौरान वो कार्यकर्ताओं के साथ ही पदाधिकारियों और सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे, आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही उनका एक ये जो दौरा है ये कई मायनों में भी अहम है। देखिए, जहां बीते दिनों भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दिल्ली पहुंचकर जो महाजनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट है वो एक तरफ सौंपी है, अध्यक्षों की जो रिपोर्ट है उनके कार्य को लेकर के वो सौंपी है, तो उसी रिपोर्ट के सौंपे जाने के महज 2 दिन बाद बीएल संतोष यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। तो यूपी का दौरा उनका 2024 के चुनाव के मद्देनजर बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आगे के चुनाव की तैयारियां क्या है उस पर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि सांसद विधायकों को अब किस तरीके से सक्रिय होकर के जमीनी स्तर पर काम करना है। साथ ही जो स्पेशल 21 टीम है उनके साथ भी संवाद स्थापित किया जाएगा। मंथनों का दौर जारी रहेगा, साथ ही पूरी रिपोर्ट जो तैयार की गई है उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो यूपी से चुनाव की अब दिशा तय होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा अब यूपी में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ दौरे पर पहुंच रहे हैं बीएल संतोष। जी हां, संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, जो सर्वे की रिपोर्ट पर मंथन करेंगे और फीडबैक को एक बार फिर से जांचेंगे, परखेंगे। साथ ही संगठन और सरकार जमीनी स्तर पर कितनी एक्टिव है, जो सांसद है और जो विधायक है वो किस तरीके से जो जनता है उसको अपने पक्ष में लाने का काम कर रही है, ये भी भांपने का प्रयास इस बैठक के जरिए किया जाएगा। तो देखिए, लोकसभा सीटों में क्लीन स्वीप का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो चुनावी मैदान में सक्रियता से उतर चुके हैं। जहां एक तरफ लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथनों का दौर जारी है, आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, आगे के रोड मैप पर किस तरीके से काम किया जाए, दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक में बैठकों का दौर जारी है, चर्चाएं हो रही हैं। तो इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ ही बीएल संतोष बैठक करते हुए भी नजर आएंगे।
तो सर्वे रिपोर्ट पर मंथन किया जाएगा, फीडबैक को फिर से लिया जाएगा, क्योंकि बैठकों के जरिए हम ये लगातार देख रहे हैं कि सभी सांसदों का, सभी विधायकों का फीडबैक लिया जा रहा है, ताकि आगे की जो चुनावी लिस्ट है वो उसी तरीके से तैयार की जाए, जो आगे का रोड मैप है उसको भी कुछ ऐसा तैयार किया जाए कि जो मिशन 80 का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतरी है उसको पूरा किया जाए। इसी में स्पेशल 21 की जो टीम है उससे भी संवाद स्थापित करने की कोशिश बीएल संतोष करते हुए नजर आएंगे। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद होंगे। साथ ही सभी सांसद विधायकों के साथ भी जो बीएल संतोष है वो संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, मिशन 80 का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त यूपी में एक्टिव हो चुकी है, जमीनी स्तर पर काम कर रही है। ऐसे में लखनऊ में 2 दिन पर जो दौरे पर रहेंगे संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उनका ये दौरा कितना अहम हो जाता है? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि बात करें तो 2024 चुनाव को लेकर जहां अगर बात की जाए तो दोनों अलायंस आमने सामने बैठक कर रही है, तो वहीं अब बीएल संतोष सीटों के बंटवारों को लेकर सहयोगी दल के और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों की जो समीक्षा है वो करते हुए नजर आएंगे। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो प्रदेश के 80 जिलों में से लगभग 50 जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों के बदलने का जो कयास लगाया जा रहा था उस पर आखिरी मुहर भी लगाएंगे। और आपको बताया कि जो तमाम पर्यवेक्षक अलग अलग जिलों में जाकर और महाजनसंपर्क अभियान का जो फीडबैक लेकर आए हैं कि कितने जिलों में कैसा ये अभियान चला है, इसकी भी समीक्षा करेंगे। अगर बात की जाए तो कल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री प्रदेश के धर्मपाल सिंह सैनी के साथ कहीं ना कहीं बात करिएगा, धर्मपाल सिंह के साथ कहीं ना कहीं बैठक करके और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए विभांशु, अब यहाँ पर ये जानना अहम हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अगर बैठ के देखें तो उसमें मंथन और जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर लगातार चर्चा की जा रही है। ऐसे में मंथन करना और फीडबैक लेना भारतीय जनता पार्टी को इतना अहम क्यों लग रहा है? निश्चित तौर पर ये स्वाभाविक सी बात है, अगर जो पार्टियां तमाम जो क्षेत्र के अलग अलग कोने में जो उनके अभियान चलाए हैं उसका मंथन करेगी, तभी परिणाम उनके तरफ आ सकेगा। साथ ही अगर बात की जाए तो आपने देखा कि 45 दिनों तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं निष्क्रिय सांसद और निष्क्रिय जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नामों का कहीं ना कहीं चयन किया गया। तो माना जा रहा है कि जो रिपोर्ट पर्यवेक्षकों की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष को दी गई है वो कहीं ना कहीं कल बीएल संतोष के समक्ष खुलते हुए नजर आएगी और इसमें साफ तौर से चर्चा की जाएगी कि किस सीटों पर, जो आपको बता दें कि जो अवध क्षेत्र की तमाम सीटें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में नहीं कर पाई थी, साथ साथ पूर्वांचल के गाजीपुर और बलिया और साथ ही बात करें तो मऊ, लाभ और ऐसे तमाम देवरिया समेत तमाम सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद जैसी प्रदर्शन देखने को नहीं मिले थी। तो इस परिणाम से अगर देखा जाए तो ऐसे सीटों पर मंथन होगा कि कैसे आखिर किस माध्यम से इन तमाम सीटों को अपने पाले में किया जा सके। लेकिन देखिए विभांशु, बीते दिनों की अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह चौधरी दिल्ली में मौजूद थे, जहां उन्होंने सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड, साथ ही जिला अध्यक्षों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी तैयार किया था और वो सौंप दिया गया है गृह मंत्री के पास। ऐसे में अब बीएल संतोष लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि इस दौरान जो जिला अध्यक्षों के साथ ही सांसदों का रिपोर्ट कार्ड है उस पर भी एक बार फिर से चर्चा हो सकती है लखनऊ में? जी निश्चित तौर पर संगठन के विस्तार और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो रिपोर्ट कार्ड पर्यवेक्षकों के द्वारा दिल्ली दरबार और राजधानी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में दी गई है उसको खोलकर कहीं ना कहीं बीएल संतोष तमाम पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें संगठन का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उस पर भी चर्चा की जाएगी कि किस नेता को आगे भेजना है, किन मंत्रियों का पत्ता काटना है, इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि माना जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले प्रदेश के कैबिनेट के अंदर में और साथ ही साथ प्रदेश के मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल की आशंकाएं जता जा रही है, क्योंकि बीते दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के
प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के भाजपा में जाने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि वो समाज कल्याण मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दिभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, क्लीन स्वीप का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त यूपी की राजनीति में सक्रिय हो चुकी है, जहां एक तरफ सहयोगी दलों के साथ बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं एक बार फिर से सांसदों, विधायकों के जिला अध्यक्षों के रिपोर्ट कार्ड पर मंथन करने के लिए जो संगठन महामंत्री है बीएल संतोष, वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो वहीं मणिपुर में हिंसा के बीच हैवानियत की घटना से पूरा देश शर्मसार है। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने से देश भर को गुस्से में देखा जा रहा है। इन महिलाओं के साथ गैंगरेप भी किया गया। संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई भी हंगामे की भेंट चढ़ गई और दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का खुद संज्ञान लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मामले में फिलहाल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच शुक्रवार को यानी कि आज के ही दिन नाराज भीड़ ने हैवानियत के मुख्य आरोपी का घर तक जला दिया। तो देखिए, बुधवार को एक वीडियो सामने आया था और ये मणिपुर हिंसा के दौरान का वीडियो था, जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। अविश्वसनीय, अकल्पनीय और सोच से बहुत परे। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके जबान पर बस यही शब्द थे। और इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा, कड़ी निंदा करते हुए कि जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और पीएम मोदी के इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेने के लिए सरकार को कुछ वक्त दिया और उस वक्त देने के दौरान कार्रवाई का दौर शुरू हो जाता है। इस पूरे मामले में फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। जो आरोपी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, जिनका चेहरा नजर आ रहा है, उन सभी को गिरफ्तार करने की बात भी अब पुलिस के तरफ से कही जा रही है। लेकिन ऐसे में फिलहाल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि आज ही के दिन मुख्य आरोपी का घर भी गुस्साए लोगों ने जला दिया। और जैसे जैसे ये वीडियो सामने आया, राजनीति भी शुरू हो गई। तमाम विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कितने दिन से अगर मणिपुर जल रहा है तो आखिर उसको रोका क्यों नहीं गया। और वहीं अब इस वीडियो के सामने आने के बाद फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, मणिपुर हिंसा के दौरान के एक वीडियो सामने आए जिसने देश को शर्मसार किया था और अब इस मामले पर कार्रवाई का दौर जारी है। फिलहाल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है और कौन कौन से पहलू है गौरव जो इस मामले पर अभी खुलना बाकी है? कहा जा रहा था कि मणिपुर में जिस माहौल रहा है वहाँ पर प्रयास करना चाहिए था। गृह मंत्री भी वहाँ जाते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि वहाँ पर माहौल शांत हो, पर माहौल शांत करने की एक ऐसी कोशिश जिसको लेकर हम केवल यहाँ पर बयान देते हैं और वहाँ पर माहौल शांत नहीं होता है। 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी यहाँ पर जो मानवता है गिरफ्तार हो रही है। और खासतौर पर सिंह का भी कहना, मुख्यमंत्री है कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वो ऐसी सैकड़ों वीडियो है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वीडियो जिसका घमासान मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। और आप अंदाज लगाइए कि अगर वो सारे वीडियो जिसको लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, अगर वो वायरल हो जाएंगे तो मानवता कहाँ तक शर्मसार होगी। हम क्या तक कहेंगे राजनीति को लेकर, क्या कहेंगे हम देश की व्यवस्था को लेकर, क्या कहेंगे हम कानून को लेकर, क्या हम कहेंगे न्याय को लेकर और क्या हम कहेंगे समाज को लेकर। तमाम प्रश्न उठना बहुत जरूरी है। पर यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हुई है, कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण बात उसका ये भी है कि 4 मई का वीडियो था। जानकारी के मुताबिक 15 मई को इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है, यानी लगभग 11 दिन बाद। ये भी अहम पहलू है। उसके बाद अब यहाँ गिरफ्तारी हो रही है, तो जानबूझ से तमाम चीजों को छिपाया गया, कोशिश नहीं की गई। और जो महिलाएं जिनके सारी घटनाएं हुई है, उनके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि कुछ बताते हैं कि उनका कहना था कि पुलिस वहाँ खड़ी थी और मुंह से बनी तमाम चीजों को देखती रही। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चाएं है वो राजनीति नहीं बल्कि संविधान से भरीपूर्ण होनी चाहिए। हालांकि राजनीति होनी शुरू हो गई है, पर कोई नहीं समझता है कि महिलाओं का दर्द, उन लोगों का दर्द जिनके परिवार के लोग इस पूरे मामले में
अपनी जिंदगी खो चुके हैं, 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने गौरव कि इस मुद्दे पर भी जो तमाम दल है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, तो वही कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी भी मणिपुर के जो पीड़ित है उनसे मिलने पहुंचे, उनका दर्द बांटने पहुंचे। फोटो सोशल मीडिया पर तो वायरल कर दी उन्होंने लोगों से मुलाकात करने की, लेकिन क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था? क्या उन्होंने लोगों के मुंह से ये सारी चीजें नहीं सुनी? और अगर सुनी तो फिर आखिर इतना लंबा उन्होंने इंतजार क्यों किया? इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है गौरव? देखो बड़ा सवाल बच्चा है यहाँ पर। निश्चित रूप से यहाँ पर राहुल गांधी वहाँ गए थे, लोगों से मिले थे, तमाम तरह की फोटो वायरल हुई थी और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को मसीहा के तौर पर मणिपुर में दिखा रही थी कि गए हैं लोग, उनसे गले लिपट कर रो रहे हैं, अपनी तकलीफ बता रहे हैं। और अगर तकलीफ बताई तो इससे करा कि जो सैकड़ों वीडियो की बात यहाँ पर एन वीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं, तो वीडियो की जानकारी राहुल गांधी क्यों नहीं हुई, जानबूझ छुपाई गई। तमाम यहाँ पर पहलू है। देखिए मुस्कान, यहाँ पहले वहाँ पर कांग्रेस की समर्थित सरकार रही है, कल वहाँ पर भाजपा की साझा सरकार है, एन वीरेंद्र सिंह वहाँ मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं जो घटना वहाँ मणिपुर की हुई है उस पर जिम्मेदारी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट 100 वोटों ले चुका है और 100 वोटों के माध्यम सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ की बात करें या गोपालचारी की बात करें या मनोज मिश्रा की बात करें, पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप कोशिश करते तो ये मामला सुलझ सकता रहा, पर यहाँ पर प्रयास नहीं किए गए। और लेकिन देखिए गौरव, एक हैरानी की बात यह है कि इस पूरे वीडियो में तो बहुत कम लोग दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके मुताबिक तकरीबन 800 से 1000 लोग थे। गिरफ्तारी के नाम पर खाना पूर्ति करते हुए महज 4 गिरफ्तारी, बाकियों की गिरफ्तारी कब होगी? उसका बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो 4 लोग गिरफ्तारी हुई है वो लोग थे जो वीडियो बना भी रहे थे, वो लोग थे जो महिलाओं को खींच रहे थे। महिलाओं का जो बयान आया मुस्कान, उनका बयान अगर हम शब्दों में बयान करें तो शायद शब्दों में व्याख्या संभव नहीं है। इतनी विवश तरीके से उनके साथ दुराचार किया गया, बलात्कार किया गया, गैंगरेप किया गया और उनको नग्न घुमाया गया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर संवेदना क्षीण हो जाती है, संवेदना मर जाती है। जिस तरह से यहाँ पर अगर सैकड़ों वीडियो की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हिला बहाली मुस्कान यहाँ पर हुई है और बड़े स्तर पर हिला बहाली हुई है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद क्योंकि हमारे जिस बारे में होता है वहां पर वायरल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना हुई है। उससे हिला बहाली क्यों हुई है, जिम्मेदार क्यों सोते रहे, सरकार क्यों यहाँ पर सोती रही, केंद्रीय बल भी है, तमाम तरह के बल भी जिसके साथ यहाँ पर हम व्यवस्था को सुधार सकते थे, जघन तरीके से वहाँ पर बेहतर तरीके से वहाँ पर तमाम बलों को लगाकर वहाँ पर स्थिति को सुनिश्चित किया जा सकता था। मणिपुर ऐसा देश है, ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर बहुत बड़ी आबादी हो, जहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, बड़ी आबादी भी नहीं है, फिर नियंत्रित करने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया गया? गृह मंत्री पे भी यहाँ पर समान। ठीक है गौरव, आपका रुख दोबारा करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार हम तक पहुंच रही है, आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दे, तो ये बड़ी और अहम खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दे, जहां ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के मामले से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। एएसआई सर्वे पर वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आ चुका है। जी हां, एएसआई सर्वे पर वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा, यानी कि विवादित हिस्सा है उसको छोड़ते हुए बाकी जो पूरा परिसर है उसके सर्वे किए जाने के आदेश अब दिए जा चुके हैं। तो ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के मामले पर यह फैसला आ चुका है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ से कि जो विवादित स्ट्रक्चर है उसको छोड़ के बाकी जो हिस्सा है उसका सर्वे किया जा सकता है। रुक करते हैं गौरव का इसी खबर पर, जो तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए गौरव, जो वाराणसी जिला कोर्ट है उसकी तरफ से कहा गया कि जो विवादित ढांचा है यानी कि स्ट्रक्चर है उसे छोड़ करके बाकी परिसर का सर्वे किया जाएगा। इस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? तो मुझे पक्ष का कहना यहाँ पर यह है कि इसको लेकर हम लगातार सुनवाई कर रहे हैं, आगे हम कोर्ट में जाएंगे। यहाँ वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आया है। मसला जो ज्ञानवापी वाला मामला है लगातार चर्चा बना हुआ है। अगर हम बात करें पिछले अगस्त 2021 से मामला फिर उठ गया, तो उसके बाद से लगातार इस मामले पर गर्मा गर्मी चल रही है, राजनीति भी हुई है, राजनीति कदर हुई है कि यहाँ पर बड़े बवाल भी होते होते बच्चे हैं और तमाम लोग निष्कासित भी हुए प्रवक्ता पद से। तो नमस्कार, यहाँ पर बड़ा फैसला यहाँ पर आया है। एएसआई के माध्यम से यहाँ पर अब सर्वे कराया जाएगा। खासतौर से विवादित क्षेत्र है जहाँ पर मेरे ख्याल से जो बताया जा रहा है कि जो फुब्बारा नुमा जो बताया है शिवलिंग है, जबकि मुख्य पक्ष बोल रहा है कि शिविर नहीं है, हमारा फुब्बारा है।
वजू खाना वहाँ पर है। लेकिन जो क्षेत्र को छोड़कर बाकी जो दीवार है, बाकी जो परिसर है, वो तमाम परिसर का ऐसा ही सर्वे होगा। ऐसे सर्वे के माध्यम ठीक से है गौरव, ये तो तमाम रही मुस्लिम पक्ष की बात, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपत्ति जताते हुए अब ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आगे रुख करेंगे हायर कोर्ट्स का। ऐसे में अब ये फैसला एएसआई सर्वे का कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और इस पूरे मसले पर जो हिंदू पक्ष है वो क्या कह रहा है? देखो मुस्कान, यहाँ पर एएसआई सर्वे बड़ा महत्वपूर्ण है। एएसआई सर्वे के माध्यम तमाम चीजें होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कार्बन डेटिंग की मुस्कान होती है। जो परिसर होता है उस परिसर की कार्बन डेटिंग भी हो सकेगी, जानकारी मिल सकेगी कि कब बनाया हुआ था, और जो बनावट है या जो बनाने का समय है उसको मिलान किया जाएगा ज्ञानवापी मस्जिद के समय से और मंदिर स्वयं भगवान शंकर के मंदिर से। तो तमाम चीजें इस पर निकल कर आएंगी और निश्चित रूप से यहाँ पर एएसआई के माध्यम से तमाम चीजें हैं जो अब तक छिपी हुई है या अब तक सामने नहीं आ पाई हैं, वो एएसआई के सर्वे से यहाँ पर सामने आ सकेगी। क्योंकि लगातार एएसआई सर्वे को लेकर मुझसे पक्ष मांग कर रहा था कि एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर कोर्ट का बड़ा फैसला है और यहाँ पर एएसआई सर्वे को यहाँ पर बोला है कि एएसआई सर्वे हो जाए और यहाँ पर जो व्यवहारिक क्षेत्र उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन देखिए गौरव, कहीं ना कहीं माना जाए कि जिस तरीके से लगातार मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे के विरोध में खड़ा हुआ था, ऐसे में उनको तो एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, आखिर उन्हें इतनी आपत्ति क्यों है? ये तो सच ही खोलने का काम करेगा ना कि जो भी पक्ष सच कह रहा होगा उसकी दलीलों को सुना जाएगा और कहीं ना कहीं ये सर्वे उस सच से पर्दा हटाएगा। तो फिर आपत्ति कैसी? उसका आपत्ति तो यहाँ हमेशा रहती है। आपत्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी धार्मिक स्थल होता है वहां पर इस तरह की आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम तरह के एक्ट होते हैं उन पर हमें सुनवाई होती है। क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है वो हमेशा कहता आ रहा है कि 1991 का जो प्रसिद्ध एक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर जब भी कोई चीज बनी हुई है उस पर आप कुछ चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर ज्ञानवापी को लेकर लगातार जो चर्चाएं चल रही है, वहाँ पर सर्वे हुआ, सर्वे के माध्यम तमाम चीजें निकल के आई, वजू खाना उन्होंने बोला। और जबकि हिंदू पक्ष का कहना था ये भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लेके चर्चा आम थी और चर्चा के माध्यम से ये भी कहा गया कि सर्वे नहीं होना चाहिए। फिलहाल यहाँ सर्वे भी होने जा रहा है। चूंकि आपत्ति की बात है मुस्कान, तो मुस्लिम पक्ष यहाँ पर 1991 के प्रसिद्ध एक्ट की बात करते हैं, उसी को आधार लेकर इस तरह की चीजों को रोक रहे थे। तो फिलहाल वो चीजें संभव नहीं हो पाएगी। फिलहाल मुस्लिम पक्ष का प्रयास यही रहेगा कि इस मामले को और अपर कोर्ट में चुनौती देंगे और कोशिश करेंगे एएसआई सर्वे को रोका जाए। ठीक है गौरव, एएसआई सर्वे को अब तो मंजूरी दे दी गई है, तो ये जो सर्वे है इसकी शुरुआत कब से होगी? क्या इसको लेकर भी कुछ कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है? देखिए मुस्कान, अभी कोर्ट का आदेश आया है, उसका यहाँ पर समिति बनेगी। कोई एक व्यक्ति रहा सर्वे नहीं होता है और बाकायदा दोनों पक्षों को बताया जाएगा। जिससे हमने पहले भी देखा, जब एक बार सर्वे हुआ था तो मई की जो घटना थी और काफी समय उसमें लगा था, सर्वे हुआ था और इसमें एक नियुक्ति की गई थी जिसके माध्यम से सर्वे हुआ। तो यहाँ पर जो बिंदु है वो दोनों पक्षों को देखे जाएंगे, दोनों पक्षों के लोगों को बैठाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक समिति गठित होगी, समिति की निगरानी में यहाँ पर सर्वे होगा। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको सर्वे करेगा और सर्वे के पहले तमाम फॉर्मेलिटी रहेंगी इसको लेकर पूरी की जाएगी। देखिए गौरव, एएसआई सर्वे को लेकर के जो प्रक्रिया है अभी कौन कौन सी प्रक्रिया का पालन होता है सर्वे करने से पहले और सर्वे करने के बाद भी? उसका लिए पहले तो आदेश आएगा, आदेश के बाद कौन सी समिति यहाँ पर सर्वे करेगी और सर्वे के माध्यम से तमाम चीजें यहाँ पर स्पष्ट होनी है। क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर मामला धर्मस्थल का है, इसलिए दोनों पक्ष के लोग यहाँ बैठेंगे और फिर सहमति जताई जाएगी कि जो लोग सर्वे करने आ रहा है उनके साथ कोई दिक्कत तो नहीं है और उसमें दोनों पक्ष के लोग तैयार है, सहमति उन दोनों पक्षों की है। इसके बाद तमाम तरह के उपकरण भी उसमें लिए जाते हैं मुस्कान, और ये भी देखा जाएगा सर्वे दिन में होगा कि रात में होगा और सर्वे की समय सीमा क्या रखी जाएगी, सर्वे किस तरह किया जाएगा कि जो बनावट बनी हुई है उसको बहुत क्षति ना पहुंचे। तो तमाम बिंदुओं का प्रयास किया जाएगा कि अगर सर्वे कराना जा रहा है, ऐसा जो सर्वे होगा उसके पर तमाम तैयारी यहाँ पर मुस्तर होती नजर आएगी। गौरव देखिए, सर्वे को मंजूरी मिल गई है, ऐसे में अगर हम कोर्ट परिसर के बाहर की बात करें तो वहां की तस्वीरें कैसी आप तक पहुंच रही हैं? देखिए अब यहाँ पर कोर्ट परिसर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोई यहाँ पर हताश है तो कोई यहाँ पर खुश है। खुद यहाँ पर ये है कि ऐसा कि सर्वे को मंजूरी मिल गई तो मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर से हताशा है। हालांकि बयान लोगों को जरूर आ रहा है, तो फिलहाल इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए मुस्कान। जो पहले भी यदि राजनीति हुई है तो हमारे देश का सामाजिक सौहार्द खराब होता है। फिलहाल यहाँ पर दोनों पक्षों की मामला कोर्ट में, जब कोर्ट किसी मामले को संज्ञान लेता है उसको फैसला देता है तो वहाँ पर दोनों पक्षों को मानना चाहिए। यहाँ पर हताशा निराशा का दौर नहीं है हमारे देश में। जो न्याय व्यवस्था है वो तो कई चरणों की है, सेशन कोर्ट भी है, जिला अदालत भी, उसके हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट है, तो तमाम उनके पास ऑप्शन है। पर यहाँ पर बयान देने से पहले, आपसी सौहार्द को खत्म करने से पहले या कोई अन्य चर्चा या विवाद पर बयान देने से पहले चीजों को समझना होगा। अगर आप ऊपरी अदालत में अपील करना चाहते हैं तो अपील भी कर सकते हैं।
अगर ऐसा ही यहाँ पर सर्वे करता नजर आएगा तो उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम व्यवस्था पुख्ता करनी पड़ेगी, क्योंकि आपसी स्वाद खत्म ना हो सकता। बिल्कुल गौरव, देखिए एएसआई सर्वे को लेकर चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष एक लंबे समय से खींचतान जारी थी, लेकिन अब तो सर्वे को मंजूरी दी गई है, तो क्या मुस्लिम पक्ष को आपत्ति जो दाखिल करने के लिए क्या कुछ समय है जो निर्धारित किया गया है? उसका समय दिया जाएगा और निश्चित समय के बिना यहाँ पर ऐसे सर्वे को मंजूरी नहीं मिलेगी। और जिला कोर्ट का फैसला है और हमारे न्याय व्यवस्था में ऐसा दिया जाता है कि जब भी कोई फैसला आता है उसके बाद ऑप्शन रहता है प्रतिवादी पक्ष के पास कि वो वहाँ पर अपनी अपील कर सकता है, और ये व्यवस्था सबके साथ लागू है। केवल यहाँ पर हम केवल धर्मस्थल की बात न करें, सामान्य आईपीसी और सीआरपीसी में व्यवस्था है कि अगर कोई फैसला आता है उसके खिलाफ लोग अपील कर सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर वो फैसला करता है तो उसके बाद केवल राष्ट्रपति ही ऐसे सामर्थ्यवान होते हैं जो किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अलग करते हुए अपना फैसला देके किसी को न्याय मुक्त कर सकते हैं या किसी के साथ अलग व्यवस्था करते हुए उसको सजा से बचा भी सकते हैं। ठीक है गौरव, अब आज जब ये फैसला है तो जाहिर सी बात है कि वकील तो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद ही रहे होंगे, लेकिन क्या वकीलों के अलावा याचिकाकर्ता भी मौजूद थे? और उनके अलावा कौन कौन से लोग जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे उस वक्त? देखिए, यहाँ पर फैसला सुनाते जब जो अगर हम हिंदूवादी पक्ष की बात करें तो उसके वकील थे, इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष की जो याचिकाकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो वहाँ के अगर हम बात करें ज्ञानवापी मस्जिद के जो आसपास के लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि निश्चित का देखना था कि फैसला क्या आता है। और क्योंकि ज्ञानवापी और मंदिर का मामला है, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है और गौरी सिंगार मंदिर का मामला है, तो सभी की नजरें यहाँ पर टिकी हुई है। और हम लगातार देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद के बाद से वो विराट में लगातार चर्चा में चले, चाहे ज्ञानवापी की बात करें और चाहे श्री कृष्ण मूवी ईदगाह की बात करें, उसका लगातार चर्चा बने हुए हैं और इन पर थोड़ी सी भी अगर कोई बात होती है तो वो देश की सरगर्मी बनती है। बिल्कुल गौरव, तो एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या इस मुद्दे को 2024 में तमाम जो दल है वो भुनाने की कोशिश कर सकते हैं क्या? समस्या है यहाँ तमाम दल धार्मिक राजनीति होनी चाहिए, पर क्या करें यहाँ पर हमारे देश की राजनीति इस समय धार्मिक मुद्दों पर टिकी हुई है, जनता के मुद्दे यहाँ पर विलुप्त हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। पर चूंकि हमारे देश में व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर राजनीति हमेशा होती है और धार्मिक मुद्दों पर राजनीति हमेशा होती आई है। अब इस चीज को कौन किस तरह उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हमने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे की बात करें उस समय लगातार असदुद्दीन ओवैसी भी बयान दे रहे थे कि यहाँ पर हम सर्वे नहीं होने देंगे, जो बाबरी घाट हुआ वो हम यहाँ पर नहीं होने देंगे। तमाम तरह की राजनीति यहाँ पर निश्चित होगी और आने वाले समय में इसमें बयान भी आपको देखने मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है जहां एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है। साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया है कि वो उच्च न्यायालय का रुख करेंगे इस फैसले के खिलाफ। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।